नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की क्लास नंबर 8। देखो, आज की क्लास में जो अलजेब्रा टाइप के जो क्वेश्चन है, चूंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, लेकिन अलजेब्रा के कुछ एक सामान्य से जो सूत्र हैं, a जमा बी का वर्ग या फिर a माइनस बी का वर्ग, इनसे रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और यहां भी क्या होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। यदि a जमा बी का वर्ग है तो जमा 2ab होता है, और यदि a माइनस बी का वर्ग है तो माइनस 2ab होता है। एक सूत्र होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी। यदि a माइनस बी और a प्लस बी को गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक होता है a की 3 जमा b की 3, ये होता है a जमा b, और a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और माइनस ए बी। देखो, a की 3 जमा b की 3 में माइनस ए बी होता है, और यदि a की 3 माइनस बी की 3 है तो a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड में a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। एक और होता है कि a जमा बी का वर्ग और माइनस 4ab, ये जीडी लेवल में क्वेश्चन आता है हमेशा। ये बराबर होता है a माइनस बी के वर्ग के बराबर होता है। तो इनसे संबंधित आज की क्लास में हम क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। देखो, ये सूत्र कहां यूज होते हैं? अर्थमेटिक में, अंकगणित में। जैसे मैं कहूं कि 1398 को 1398 से गुणा करो, जैसे इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उनमें ये जो सूत्र है ये समय बचाते हैं। 1398 को जब 1398 से हम गुणा करते हैं तो 1398 कितनी बार हो गया? ये 1398 हो गया 2 बार। अब इसको ऐसे रूप में तोड़ना है हमें जो 1 2 3 4 तक टूटे। जैसे मैं इसको 1300 जमा 98 में भी तोड़ सकता हूं, 1390 जमा 8 में भी, लेकिन आसान होगा 1400 माइनस 2। यदि 1400 में से 2 घटाओगे तो 1398 आएंगे। a माइनस बी का वर्ग होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो कितनी जल्दी सोल्व होगा ये। a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। a क्या हो गया? 1400, और b हो गया 2। 14 का वर्ग 196। 2 जीरो के जब स्क्वायर करते हैं तो दुगनी होके 4 जीरो हो गई। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। इसमें 4 जोड़ देता हूं मैं, पहले ऑलरेडी इसमें जोड़ दी मैंने, ये 4 जोड़ दिए। 14 दूनी 28 दूनी 5600। इसमें से जब 5600 घटाओगे तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे रूप में तोड़ेंगे जो 1 2 3 4 तक टूट जाए। तो जितने प्रकार के भी जो मल्टीप्लाई है, जो गुणा करते हैं हम इस तरह के, 1904 गुणा 1904, तो इस तरह के ये इन दोनों सूत्रों से बहुत आसानी से करते हैं। एक नॉर्मल वे में, जैसे जीडी में हरियाणा पुलिस हो, आरपीएफ हो, या रेलवे डी ग्रुप हो, यूपी पुलिस हो, तो जीडी लेवल के जितने भी पैरामिलिट्री के हो, सीआरपीएफ, ये सब, तो उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आता है, एक या दो। अब जैसे देखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया, 1875 गुणा 1875 प्लस 725 गुणा 725 और माइनस 2 गुणा 875 और गुणा 725। अब ये जीडी लेवल का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन में केवल एक चीज देखनी है, माइनस 2ab है या प्लस 2ab है। यहां इसको हमने a मान लिया, a स्क्वायर हो गया। इसको हमने b मान लिया, b स्क्वायर हो गया। माइनस 2 ये a और ये b, 2ab, और वी नो दैट a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर। a हमने क्या मान रखा है? 875। b क्या मान रखा है? 725। ठीक है, अब ये बच गया कितना? 150 बच गया। 15 का वर्ग 225 और 1 जीरो की डबल जीरो। तो मोटी बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना माइनस 2ab है या प्लस 2ab है, या तो a माइनस बी का वर्ग होगा या a प्लस बी का वर्ग। ठीक है, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं कहूंगी 750
प्लस 625 का वर्ग और -4 गुणा 750 और गुणा 625। अब ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि a जमा बी का वर्ग -4ab ये होता है a माइनस बी के वर्ग के बराबर। जैसे हमने इसको a मान लिया, 625 को b मान लिया, तो ये क्या हो गया -4, 750 क्या है a और 625 क्या है b। और जिनके बीच में निशान नहीं होता वो गुणा में होते हैं आपस में, ये गुणा में है, ये और ये बात बराबर है। a जमा बी का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और यहां दे रखे -4ab। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -4ab में से प्लस 2ab घटाओगे तो माइनस के 2ab बचेंगे और -2ab बराबर ये होता है a माइनस बी का वर्ग। अब सुनो, ये हो गया a माइनस बी का वर्ग। a क्या मान दे रखे है 750, b क्या दे रखे है 625। अब जब इसको घटाओगे तो ये बच गया 125 का वर्ग। देखो वर्ग कैसे करते हैं, जैसे इकाई के 125 को 125 से गुणा करना है, तो जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 होता है तो इनको गुणा करो, 5 पंजू 25। दाई के स्थान पर ये 12 है तो एक अंक बढ़ाओ, 12 एक 13 हो गया, एक 12 और 13 को जब 12 से गुणा करोगे तो गुणा कैसे किया जाता है, 13 को पहले 10 से करो, 13 दाई 130 और 13 को 2 से करो, 13 दूनी 26, तो ये आ गया 156। जैसे मान लो 85 का वर्ग करना है, यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 है तो 5 पंजू 25, एक अंक बढ़ा के 9 हो गया, 9 8 72। एक क्लास बनाऊंगा जिसमें सिर्फ केवल गुणा करना सिखाऊंगा, उसमें 8 7 नियम है, तो उससे कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े से बड़े जो आप मल्टीप्लाई करोगे आसानी से हो जाएगा। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मैं कहूं कि 9 गुणा 9 गुणा 9 और -5 गुणा 5 गुणा 5 अपॉन 9 गुणा 9 और जमा 9 गुणा 5 और जमा 5 गुणा 5। अब सुनो, इसमें जिड्डी लेवल तक तो एक ही बात ध्यान रखनी है, बगैर ये सूत्र वैसे तो याद करने अनिवार्य है, बट इन क्वेश्चनों के लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं है। यहां यदि एक संख्या 3 बार है, यहां भी 3 बार है, तो ये हो गया a की 3 हो गया और इसको b मान लिया तो b की 3 हो गया, तो a की 3 और माइनस b की 3, यहां माइनस है तो माइनस a की 3 माइनस b की 3 हमेशा a माइनस b होता है। a की जगह क्या मान लोगे, मान रखा 9, b की 5, तो इसका आंसर 4 आएगा। अभी नीचे वाला मान कहां गया कि a की 3 माइनस b की 3, ये a माइनस b और 1 की 2 जमा b की 2 जमा 2ab होता है, तो ये जो नीचे है 1 की 2 जमा b की 2 जमा ab, तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये नीचे वाले से कट जाएगा, केवल a माइनस b बचेगा। a की 3 माइनस b की 3 क्या होता है, ये होता है a माइनस b और 1 की 2 जमा b की 2 और प्लस ab। नीचे क्या है, वो a स्क्वायर, प्लस में क्या है ab और प्लस में क्या है b स्क्वायर, तो ये सेकंड ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट कैंसिल, a माइनस बी बचेगा। a क्या है हमारे पास 9 है, b क्या है 5 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, यदि ऊपर a की 3 जमा b की 3 है तो केवल a और b को जोड़ना है, ये सेकंड ब्रैकेट तो नीचे वाले से कट जाएगा। ऊपर a की 3 माइनस b की 3 है तो a माइनस b आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो सेकंड ब्रैकेट है नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। देखो एक ऐसे क्वेश्चन आए ना, 779 जमा 225 का वर्ग प्लस 479 माइनस 225 का वर्ग अपॉन 479 गुणा 479 और प्लस 225 गुणा 225। तो एक बात ध्यान रखना, देखो यदि याद रख सकते हो तो सबसे बेस्ट बात तो ये है, यदि यहां a जमा b का वर्ग है, यहां a माइनस b का वर्ग है, इन दोनों के बीच यदि जमा का निशान है, बशर्ते कि a एक जैसा होना चाहिए, b एक जैसा होना चाहिए, तो केवल एक ही सूत्र काम करेगा कि जब ऊपर a जमा b का वर्ग और a माइनस b के वर्ग के बीच में जमा का निशान हो तो केवल 2 आंसर होता है। यदि दोनों के बीच माइनस का निशान हो तो फिर उसका 4 आंसर होता है। अब क्यों होता है, ये तो रट्टाफिकेशन है।
ये है ए जमा बी का वर्ग, ये हो गया ए जमा बी का वर्ग, ये हो गया ए माइनस बी का वर्ग, ठीक है, अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर और ये क्या हो गया बी स्क्वायर। अब देखो ए जमा बी का वर्ग होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और प्लस 2ab जमा ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब देखो जमा 2ab और माइनस 2ab कैंसिल, एक एक की दो और एक एक की दो कितने हो गए, दो एक की दो हो गए, एक बी की दो एक बी की दो ये हो गए जमा दो बी की दो, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जिसमें दो आ गया कॉमन, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर तो ऊपर रह गया और नीचे है हमारे पास ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया। मोटी बात यह है कि इतना कुछ ना करके यदि ए एक जैसे हैं बी एक जैसे हैं, यहां जमा है, यहां ए जमा बी का वर्ग है, यहां ए माइनस बी का वर्ग है, दोनों के बीच में जमा का निशान है तो हमेशा दो आंसर रहेगा। दोनों के बीच में माइनस का निशान है, यदि यहां माइनस होगा तो ये रकम चेंज हो जाएगी, यहाँ जो नीचे है यहां केवल रहेगा 479 गुणा 225, तो यहां क्या होगा ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, उसमें क्या होगा एक की दो बी की दो कैंसिल हो जाएगा, 2ab और 2ab 4ab, 4ab में ab से ab कैंसिल 4 बच जाएगा, यदि माइनस है तो 4 प्लस है।